जय हिंद दोस्तों। मैं आपका सेवक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झागामा फिर आपके बीच हूं। लोग पागल भी कहते हैं, दीवाना भी कहते हैं और उसे मैं स्वीकार करता हूं। सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे जिस तरीके से मुझे ट्रोल करने का काम कट्टर मानसिकता के लोग कर रहे हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे ट्रोल से हमारा इरादा डगमगाने वाला नहीं है, क्योंकि बात देश की असीमता की है, बात देश की एकता और अखंडता की है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही होने के नाते देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। मैं भी एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं। और तुम नफरतियों जिस प्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो, तुम नफरतियों जिस तरीके से मां बहनों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इससे जाहिर होता है कि तुम्हारा परवरिश कितना बेहतर हुआ होगा। जो दूसरे की मां को मां न समझता हो, जो सामने वाले की बहन को बहन न समझता हो, वो कितना बेहतर इंसान होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मजलिस के लोग हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों में से हैं। तो हम तुम्हारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम संवैधानिक रूप से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, करते रहेंगे। और न तुम्हारे डराने से हम डरने वाले हैं, न ही तुम्हारे धमकाने से हम पीछे हटने वाले हैं। बात हक और सच की हमारा नेता करता है, और बात और हक और सच की उनका ये सिपाही पंडित मनमोहन झागामा भी करता है और करता रहेगा। राजनीति करने का अधिकार संविधान ने मुझे भी दिया है, तुम्हें भी दिया है, लेकिन तुम राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने नाथूराम गॉडसे के चैप्टर को पढ़ा है, तुमने गांधी जी को नहीं पढ़ा, तुमने राजेंद्र बाबू को नहीं पढ़ा, तुम जयप्रकाश नारायण को नहीं पढ़ पाए। तुम सिर्फ और सिर्फ नाथूराम गॉडसे के चैप्टर को पढ़ करके अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हो। शर्म आती है तुम लोगों पे जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो। खैर चलो, और इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, भला है बुरा है जैसा भी है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिवार के हर बड़े सदस्य को यह पंडित मनमोहन झागामा उनके श्री चरणों में प्रणाम करता है और तुम्हारे लिए भी शुभ आशीष देता है कि तुम जैसे हो वैसे रहो। तुम्हारा भला भगवान भी नहीं कर सकता है। अब रही बात संभल की, संभल में जिस तरीके से खूनी खेल खेला गया, जिस तरीके से संभल में प्रशासन से चूक हुई, उसे नकारा नहीं जा सकता है। ये कह देने मात्र से कि सांसद ने भड़काया, सांसद के पुत्र ने भड़काया, ये काफी नहीं है महोदय। जब सर्वे गया, दूसरी बार जब सर्वे की टीम जाती है, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या सर्वे करने वाली टीम में बाहरी लोग शामिल थे? और थे तो क्यों थे? जो संवैधानिक जिम्मेदारी को लेकर के जा रहे हैं, वो धार्मिक नारा लगा कैसे सकते हैं? क्या आपने संविधान की कसम नहीं खाई है? ये सवाल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महोदय से है मेरा। ठीक है, उसके बाद जब वहां के नौजवान उग्र होते हैं, वो सर्वे का विरोध करते हैं,
जैसा कि पता चला कि पानी बह गया और पता चला कि खुदाई चल रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो महोदय, जिला अधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, यह जिम्मेदारी किसकी थी कि जनता को वो संभाले, जनता को वो समझा सके। जो शंका उनके मन में था उसको प्यार से भी समझाया जा सकता था। जब आप मस्जिद के इमाम से ऐलान कराते हो कि यहां सब कुछ ठीक है, आप लोग शांति माहौल बनाए रखें, उसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते थे। लेकिन क्या किया आपने? लाठी चार्ज किया आपने। स्वाभाविक है, जब आपने लाठी चार्ज किया होगा, भागते हुए जिनके हाथ में पत्थर आया होगा वो पत्थर भी मारा होगा। और यह आंदोलनों में होता है। और हमने अभी इलाहाबाद में हमने देखा कि छात्रों का आंदोलन था, पुलिस ने लाठी चार्ज की, उसका नतीजा था कि पथराव हुआ। क्या वहां पुलिस ने गोली चलाई? नहीं चलाई। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि डायरेक्ट स्ट्रेट गोली चलाई गई? और गोली चलने के बाद आज आप खुद मुकर रहे हो कि नहीं जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो किसने चलाई? बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा संभल के संभ्रांत लोगों से, मां बहनों से, कि संभल हम सबका है। संभल की खूबसूरती को ना बिगड़ने दें। संभल में भाईचारा, एकता बनी रहे, इसका प्रयास हम सब मिलकर करें। और संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखने का कार्य करें आप, क्योंकि संविधान जिंदा है। और पुनः एक बार माननीय न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से मैं पंडित मनमोहन झागामा मांग करता हूं कि वह स्वतः संज्ञान ले, इन सारी घटनाओं पे जांच बैठाने का कार्य करें, जिससे कि कमजोर लोगों को, दबे हुए लोगों को संविधान में आस्था बढ़े। और आज संविधान दिवस भी है। संविधान दिवस की तमाम भारतीयों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये संविधान ही हमें हक दिया है कि मैं आज आपके हक में बोल पा रहा हूं। नहीं तो ये कट्टर लोग, ये जालिम लोग आपको अपने घर से निकलना दुश्वार कर देंगे। इसलिए संविधान को मानते हुए, संविधान को बचाते हुए, संविधान के दायरे में रह करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। यही सिद्धांत ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।